लीला जाता च रक्षम पठेत प्रागा पापधनी संकामना शिरो में राघवा पातु बालम दशरात्मजा कौशल्य दृशो पातु विश्वमस्तुति जनक सुतावा बजुदीन बंधु दिनेश दान जुदैत्य वंशिनी कंदनम रघुनंदयानद कंद कोस चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार विभूषणं माजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम् इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास करिका माद कल दल गंजन मन जाहि राचो मिलहि सोईवर सहज सुंदर श्यावरो करुणानि न सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौर आशीष सुनु सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौर अनुकूल शेर संजय की मंजल मंगल मोबाम्यांग फरकरण पालक वंशमणि करुणाशन करार गए शरण प्रभु सर्व अपराध विसार सर्वण सुजस सुनि आयौ प्रभु भंजन भवपी त्राहि त्राहि आरति हरने शरण सुखद रघुवीर भिन्न स्तुत करे पहुँचे नाम जंगल पहुँचे अखिल लोक विश्राम कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ बार मथे कृत होतु है हर्षिकता से वर्तेल हरि भजन भवनाथ ही सिद्धांत पे काउ कहूँ छवि आपकी भले बने हो ना तुलसी मस्तक तब नम धनुष बाण ले हाथ एक घड़ी आधी आधे उमा कछुआ तुलसी चर्चा राम की कटई कोट अपराधिक मन में मोह वसै कुटिल हृदय अज्ञान पुन परो मोइन विषारियो दीन बंधु भगवान राधे तुम बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक 14 भुवन ते तुम्हारे आधीन अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान नयान यह वरदान नयान तुम्हें माता च पिता तुम्हें त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम आप सबके सामने अपना ब्लॉग या वीडियो या भागवत कथा आप जो भी समझें मैं लेकर हाजिर हूँ। और मैं आप सबको आज दशम स्कंध का 12वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। और उसमें 12वें अध्याय में अघासुर का उद्धार दिया गया है। तो कान्हा जी की बाल लीलाएं हम आपको सुना रहे हैं। और अभी कान्हा जी गोकुल में से वृंदावन आ चुके हैं और अब वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। तो आप सुनिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए ज़रूर, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ या
आपको कुछ समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, तो जब कमेंट में देखूँगी तभी तो जानूँगी कि हाँ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और क्या मैं आप लोगों को ये कथा सुनाकर सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तो ये भी पता चलेगा मुझे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मैं बार बार सुनाऊँगी, और नहीं अच्छा लग रहा होगा तो मैं दशम स्कंध सुना के और फिर नहीं सुनाऊँगी आगे। बाकी 12 स्कंध का है ये भागवत कथा, और 12 स्कंध में 10वें स्कंध में 90 अध्याय हैं, शायद 90 अध्याय हैं या 90 से भी ज़्यादा हैं। नब्बे ही हैं, 90 ही अध्याय हैं, इसमें 90 अध्याय हैं। तो पूरे 90 अध्याय में भगवान की लीलाएं हैं, और अभी भगवान गोकुल से वृंदावन आए हैं, और वृंदावन से फिर मथुरा जाएंगे, फिर मथुरा से द्वारिका जाएंगे। इस तरह की पूरी कथाएं हैं सभी। और भगवान के 100 बरस बीत जाने पर श्राप भी है, यही कहानी में दशम स्कंद में। तो आप सब सुनिए, अगर आपका इच्छा हो तो फिर आगे भी सुनाऊंगी, नहीं अच्छा होगी तो नहीं सुनाऊंगी। और मैं तो रोज ही पढ़ती हूँ, आप सुने या न सुने, मैं तो पढ़ती हूँ, और पढ़कर एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। पढ़ती भी हूँ, दोनों काम हो जाता है मेरा, पढ़ना भी रहता है और साथ में वीडियो भी बन जाता है, तो आप सबको भी के पास भी पहुँच जाता है मेरा पाठ। तो और तो कुछ मेरी ज़्यादा तमन्ना नहीं है, पर थोड़ा सा तमन्ना है कि मैं भी थोड़ा सा बुढ़ापे में नाम कमाऊँ अपना। आप लोग अगर चाहेंगे तो मेरा भी सपोर्ट होगा और मेरा भी नाम होगा, और ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं है, बस इतनी इच्छा है कि भगवान सब करते हैं और नाम मेरा हो जाएगा तो हो ही जाएगा। करते तो भगवान ही है सब, आपकी कृपा से नाम हो रहा है। तो आप सुनिए 12वां अध्याय दशम स्कंध का 12वां अध्याय अघासुर का उद्धार। इसमें अघासुर का उद्धार बताया गया है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही ये कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर ध्वनि मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों की मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया, और बछड़ों के आगे करके वे ब्रज मंडल में निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके बेत सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों में चले पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण अगणित बछड़ों से में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। कल हमने आप सबको गोकुल से वृंदावन आना और बतासुर और बकासुर का उद्धार बताया था। उसके आगे की ही कथा है। भगवान के अपने अपने घरों से चल पड़ते हैं और सवेरे ही बछड़ों को लेकर के भगवान जंगल में वृंदावन में चराने चले जाते हैं, और यही सोच के कि वहीं गले वाले जाएंगे, वहीं करेंगे हम सब मिलकर बैठ के। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए चलने लगे। यद्यप सबके सब ग्वाल बाल कांच घुंघची मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूलों से, नए नए कपोलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंख के साथ गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। अब
गहना जेवर पहने हुए भी रहने के कारण भी वो सब फूलों से वहाँ सुंदर सुंदर फूल से अपने लिए मुकुट, कान के और माला, हाथ के कंगन, पैर के पायल, कमर की करधनी सब अपने हाथों से फूलों के द्वारा बनाया उन्होंने सबने, और अपने अपने उसमें मोरपंख और गेरू रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी को छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के, और तीसरा और फिर भी दूर चौथे के पास भी, फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी को फूंक रहा है, कोई कोई भंवरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयल स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। तो कोई एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते पंछियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल कहीं नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। ये सब छोटे छोटे बालकों की, ग्वाल बालों की और शंकर जी के, कान्हा जी के, कान्हा जी के साथ सब मस्ती कर रहे हैं। इधर से उधर कहीं कोयल की आवाज़ निकाल रहे हैं, कुहू कुहू निकाल रहे हैं, कहीं भौरे के साथ गुनगुना रहे हैं, कोई बंसी बजा रहे हैं, कोई शिंगी बजा रहे हैं, कोई ऊपर पक्षी चलता है नीचे उसका परछाई आ रहा है उसके साथ दौड़ लगा रहे हैं। बस यही एक दूसरे को देख देख कर और मस्ती कर रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देख ली उन्हीं की तरह नाच रहे हैं और दूसरे उनके साथ उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बंदरों के जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चढ़ते हैं, और कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रही हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार पे छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसको हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम यशस्वी परमेश्वर हैं, और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। कितने पुण्यात्मा ग्वाल बाल हैं सब, जो भगवान सबके लिए परमेश्वर हैं, ब्रह्मानंद की मूर्ति हैं। तो वही श्री कृष्ण अपने बालकों की तरह, ग्वाल बालों की तरह, बालकों की तरह खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों का श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपने इंद्रियों और अंतःकरण को बस में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अपर्याय है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेलते उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित इसी प्रकार अघासुर नामक महान दैत्य आधमका इससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी ना गई। इसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतने भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे। इस बात को बाट देखते रहते कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण श्री राम और ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाले हैं, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब वे सब मारकर मेरे इन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मेरे जैसे हो जाएंगे। संतान प्राणियों के प्राण हैं,
जब प्राण ही ना रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसके साथ अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। इसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की, इसलिए उसने गुफा के समान अपनी बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसके नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर की होठ बादलों से लगा रहा था। वह जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़े पर्वत के शिखर की समान जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक लंबी चौड़ी सड़क की दिखती थी। सांस आदि के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि मानो अजगर का खिला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है वह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरण पड़ने से यह बादल लाल लाल हो गए हैं। वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक उसका ऊपरी होंठ ही है और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल सी दिख रही है वही उसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बालों ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही क्या ये दाईं और बाईं ओर के गिर कंदरे अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती और वे ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ उसकी दाढ़े मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखे मालूम पड़ती है और इन गिरी श्रृंगों के बीच अंधकार तो उसके मुंह के भीतर भागों की ही मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल बालों ने कहा, देखो देखो यह ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर के सांसों के साथ उसका क्या ही मेल बैठ गया है और इसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध है ऐसे जान पड़ती मानो अजगर के पेट से मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध हो। तब उन्हीं से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या हमें निगल जाएगा? अजी यह क्या निगलेगा? कहीं ऐसा करने की विटिटाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर के मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों के आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो अच्छा सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत हो रहा है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला इनसे क्या छिपा रहता। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अब उन्होंने वह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को अपने मुंह से उसके मुंह से में जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह कि अघासुर अपने भाई बकासुर बहन पूतना की वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनका मारने वाला श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब उनको सबको एक साथ निगल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़ाकर आग में गिर पड़े वैसे ही अपने आप मृत्यु स्वरूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए, तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन सम स्वभाव वाले भोले भाले की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखने रहते हैं, इनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन ना था। अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं अपने उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भय बस हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपने दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर की बड़ी फुर्ती बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गईं। वह व्याकुल होकर
बहुत छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई। अंत में उसके प्राण ब्रह्मारंध फोड़कर निकल गए। अंत में उनके प्राण ब्रह्मारंध फोड़कर निकल जाते हैं और उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर बाहर हो गया। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपने अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़े और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। इस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह देवताओं को देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर, पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था। और अद्भुत स्तुति, सुंदर बाजो, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंदोत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब ये सब गाना बजाना, नाच और जय जयकार, आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है तो ब्रह्मा जी वहां से अपने हंस पर बैठकर और तुरंत पहुंचते हैं और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का चाम सूख गया तब ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बन गई। वह भगवान ने अपने ग्वाल बालों की मृत्यु मुख से बचाया था और अघासुर की मोक्ष दान दिया था। वह लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में इसका वर्णन किया था। मतलब हुआ उनके 5वें वर्ष में था ये सब, अघासुर के पेट में जाना, और बताया उन्होंने साल भर बाद बताया था उन्होंने। 1 साल के हो गए थे, 6वें वर्ष में हो गए थे जब। अघासुर मूर्तिमान आघ मतलब पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उससे सारूप मुक्ति की प्राप्ति हुई। पापियों के कभी मिल नहीं सकती है, परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य बालक की इसी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा है, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता है। भगवान श्री कृष्ण किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा आदि यदि ध्यान के द्वारा एक बार ही हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक समीप आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मनंदन के नित्य साक्षात्कार रूप है। माया उनके पास तक नहीं फटक सकती है। वे स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसके सदगति की विषय में कोई संदेह? सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक जीवन सर्वस्व का विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं के पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमय लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने बस में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा। अब राजा परीक्षित को संशय हो गया था कि भगवान 5वें वर्ष की कथा माने घटना वो 6वें वर्ष में कैसे बताते हैं। इसीलिए उन्होंने राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण के विचित्र घटनाएं घटित करने वाली माया के कुछ न कुछ काम है होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, क्षत्रिय उचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा वो भाग्य है कि हम आपके मुखार बिंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला का अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी ने भगवान की वह लीला स्मरण हो आई
और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में फिर गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। इस तरह हमारा 12वां अध्याय खत्म हुआ। अब 13वें अध्याय में वो कहानी है जो 5वें वर्ष के और 6वें वर्ष के बीच में हुई थी, तो कल हम सुनाएंगे आपको। और आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे पाठ को सुनते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।